सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है राधे कृष्णा और ये कुंडली आई है हैदराबाद आंध्र प्रदेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कल सुबह का कार्यक्रम आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा है, जाकर के अवश्य देखिए। उसमें मैंने स्थिर संपत्ति बनाने के लिए कार्यक्रम के अंतिम में कुछ उपाय बताए हैं। अगर आप लोग उसे देखेंगे तो ठीक रहेगा। इसके साथ साथ कल शाम का कार्यक्रम जो मैंने जम्मू कश्मीर के पंडितों के साथ बनाया था, जो श्रेष्ठ हैं और ज्ञानी हैं, बड़े अच्छे अच्छे पदों पे विभूषित हैं। सोच के देखिए, समाज का एक ऐसा वर्ग जम्मू कश्मीर में जो बड़ा ही विद्वान था और उसे मार मार करके भगा दिया गया उसके घर से और उसके घरों को हड़प लिया गया। वहाँ के लोग जब घर बनाते थे तो वहाँ के ही लोग जो दूसरे धर्म के थे वो ये कहते थे, तेरा घर तो मेरे लिए बन रहा है, तू लोग तुझ बना रहे हो पर रहेंगे हम लोग। ऐसा वो लोग, उन लोगों ने, जब मैंने कल जो कार्यक्रम मैंने जम्मू कश्मीर वाली बनाई थी तो वो लोग कहते थे कि पंडित जी, जब 1990-91 की बात है, जब हम लोग यहाँ जब हम लोग मकान बनाते थे तो वो लोग कहते थे कि तुम लोग बना रहे हो पर रहेंगे हम लोग, क्योंकि भागने के लिए तैयार रहो। ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती थी। उस वीडियो में साउंड मेरे पास सिस्टम नहीं था जब हम लोग गए थे, तो इस वजह से थोड़ा है, एक ही माइक है, उसमें तीनों लोगों को बोलना है बारी बारी से, इस वजह से। पर कार्यक्रम बड़ा अच्छा है, उसे आप लोग जरूर देखिए, आप लोगों ने देखा नहीं है। शुरू करते हैं इसका कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है। सबसे पहले आपको मैं इनकी कुंडली पे बताऊं, इनके प्रश्न क्या हैं, पहले ये पूछते हैं। इनके प्रश्न हैं कि मैं अपने जन्म स्थान से, फिलहाल इनका जन्म है जो मैंने बताया हैदराबाद आंध्र प्रदेश में, ये यहाँ से छोड़ करके हरिद्वार, ऋषिकेश और उत्तराखंड आदि नैनीताल जगहों पे जाकर के बसना चाहते हैं। ये क्या इच्छा पूरी होगी? मैंने कहा हाँ बिल्कुल होगी। एकादशवें भाव के अधिपति आपकी कुंडली में अष्टम भाव में गुरु के संग हैं और इच्छा पूर्ति का ये भाव होता है। चंद्रमा अष्टम में है, शनि से दृष्ट हैं जो छठवें भाव के साथ साथ पंचम के अधिपति होते हैं। सूर्य और बुध आपकी कुंडली के सप्तम स्थान को बैठ करके बलवान बना रहे हैं और पत्नी तार्किक। और कई बार सप्तमेश जब अष्टम में जाते हैं तो पत्नी से वियोग झेलना पड़ता है, यानी कि पत्नी पहले मृत्यु को प्राप्त करती है और पति बाद में मृत्यु को प्राप्त करता है। ऐसा सप्तम भाव में नीच के बुध बैठे हैं इनकी कुंडली में। लग्न कन्या राशि का बना है। लग्न है 5 डिग्री 18 कला उत्तरा फाल्गुनी का तीसरा चरण। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अधिपति होते हैं सूर्य और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के तीसरे चरण के अधिपति होते हैं शनि, जो इस कुंडली के लिए पंचमेश होते हैं। और जन्म कुंडली में छठवें भाव में स्वग्रही बैठे हैं। कन्या लग्न की कुंडली के लिए सर्वाधिक पापक ग्रह के रूप में मंगल जाने जाते हैं। मारक ग्रह के रूप में गुरु जाने जाते हैं। मंगल, गुरु और चंद्रमा एकादशवें भाव के अधिपति होकर के कभी कभी पापक भूमिका में आते हैं। ये बात है, व्यक्ति के इच्छा शक्ति को प्रबलता देते हैं और व्यक्ति महत्वाकांक्षी भी होता है, अच्छे पद पे विभूषित होता है, स्त्रियों का शौकीन होता है, वो कई बार नजर का चंचल होता है। ऐसा ये कन्या लग्न की कुंडली है। भाग्य भाव के साथ साथ द्वितीय भाव के अधिपति होते हैं शुक्र। भाग्य भाव के साथ साथ द्वितीय भाव के अधिपति होते हैं शुक्र। द्वितीय भाव कुछ ग्रंथ में, बड़ी अच्छी बात है, ध्यान से समझते जाइएगा। कन्या लग्न की कुंडली के लिए द्वितीय भाव के नक्षत्र की बात भी बताऊंगा, अभी भूला नहीं हूं। तो मैं क्या बोल रहा था कि द्वितीय भाव के अधिपति के साथ साथ नवम भाव के अधिपति होते हैं और द्वितीय भाव में उनकी मूल त्रिकोण राशि बन जाती है। द्वितीय भाव में मूल त्रिकोण राशि बनने से, और द्वितीय भाव चूंकि मारक भाव होता है, मृत्यु के कारण का भाव होता है, इस वजह से यहां पे शुक्र कुछ ग्रंथों के हिसाब से मारकेश होंगे, पर चूंकि कुछ ग्रंथों के हिसाब से भाग्येश होने के कारण उन्हें मारक ग्रह के श्रेणी में कन्या लग्न की कुंडली में नहीं रखा जाएगा। गुरु इस कुंडली के लिए चतुर्थ और सप्तम भाव के अधिपति होते हैं। सप्तम भाव चूंकि मारक स्थान होता है, 8वें स्थान का व्यय होता है, इस वजह से 7वें स्थान को मारक कहा जाता है और इस कारण से देवगुरु बृहस्पति यहां मारकेश होते हैं। इनके मारक प्रभावों में और भी वृद्धि तब हो जाएगी जब वो पापक ग्रह के संपर्क में आते हों, जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु। आपकी कुंडली में गुरु अष्टम भाव में 2 शुभ ग्रह के प्रभाव में है और शनि से दृष्ट है, इस वजह से अब ये आयु व्यक्ति को मिल जाती है। हालांकि ये आयु कई बार पत्नी को भी मिल जाती है, ऐसा भी है, पर पत्नी सप्तम भाव के अधिपति होकर के गुरु सप्तम भाव पत्नी का होता है और जननेंद्रियों का होता है। अगर वो अष्टम में जाता है तो कई बार व्यक्ति को जननांगों से संबंधित समस्या होती है और उस पे जब शुक्र पे शनि की दृष्टि पड़ जाती है, शुक्र पे शनि की दृष्टि तीसरी है, तो कई बार व्यक्ति को कम पुत्रों की उत्पत्ति कर पाता है या उसके बहुत संख्या में पुत्र नहीं होते, मतलब पंचपुत्र योग नहीं बनता। वैसे
प्रत्येक व्यक्ति को, बड़ी गहरी बात है, प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 3 पुत्र, अवश्य पुत्र पैदा करने चाहिए। 3 पुत्र मतलब 2 पुत्र 1 पुत्री, 1 पुत्र 2 पुत्री, ऐसे करके 3 संतति होनी ही चाहिए। महाभारत काल में उठा करके देखिए, माता कुंती को 3 पुत्र थे, है ना, और 3 से ज्यादा नहीं हो, पंचपुत्र योग भी है, पंचपुत्र योग भी है, तो कम से कम, अधिक से अधिक 5, कम से कम 3 तो अवश्य होने चाहिए। यह ग्रंथ की ही बात है। तो तात्पर्य यह है कि यहाँ पे शुक्र जो कि वीर्य होते हैं, उस पे शनि की दृष्टि और अष्टम भाव में शुक्र के जाने से कई बार कम संततियों का व्यक्ति मालिक होता है और उसको अपच, एसिडिटी, कब्जियत वगैरह या फिर पाचन तंत्र में समस्या होती है, क्योंकि गुरु और शुक्र चंद्रमा के साथ अष्टम भाव में जाएंगे तो उसे पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी देते हैं। ये एक अलग बात है। यहाँ पे सप्तम भाव के अधिपति गुरु मारक होते हैं, वो डबल मारक होंगे, सप्तम भाव के अधिपति होकर के अष्टम भाव में शनि से दृष्ट होने से ट्रिपल मारक हो जाएंगे, मतलब एक पापग्रह और भी देख लिया। तो ये बात है। इस कुंडली के लिए सूर्य 12वें भाव के अधिपति हैं और इस वजह से वो इस कुंडली के लिए थोड़े से सहायक मारकेश की भूमिका में आ जाते हैं। थोड़े से का मतलब बहुत प्रबल नहीं, है ना, वो मारक ग्रह के संपर्क में आएंगे तब मारक होंगे। जैसे 12वें के अधिपति हैं और सप्तम में बैठ गए और मारक भाव में बैठ गए, इस वजह से सूर्य की दशा अनिष्ट फल कर सकती है ना। शनि जो है वो पंचम के अधिपति होने के साथ साथ 6वें के भी अधिपति हैं। तो शनि यहाँ चूंकि पापक ग्रह हैं और उनकी मूल त्रिकोण राशि जन्म कुंडली के 6वें भाव में बैठी है और वहां पे वो बैठे भी हैं, पर पंचम भाव में गौण राशि बनी है और 6वें भाव में उनकी मूल त्रिकोण राशि और मंगल के साथ बैठना, जो कि उनका सामान्य ग्रह होता है, बहुत अच्छी उनकी मित्रता उनसे नहीं होती है, और ऊपर से राहु की भी दृष्टि जा रही है, शनि और मंगल दोनों पे। तो मंगल पहले ही इस कुंडली के लिए पापग्रह होते हैं। शनि दूसरे नंबर पे मिश्रित परिणाम करेंगे। अनिष्ट फल में सूर्य और शनि की दशा में, शनि की दशा में व्यक्ति को भाग्य का लाभ होगा, मंगल की दशा में व्यक्ति को मेहनत खूब करनी पड़ेगी, उसमें अनिष्ट फल मिलेंगे, और सूर्य की दशा में व्यक्ति का व्यय बढ़ेगा और वो ऋण में जा सकता है, या कई बार मन जो है वो किचकिच होता रहेगा। मतलब आप समझ गए होंगे कि परेशान होता रहे। तो मैंने क्या क्या बताई बात, गुरु के बारे में बताया, सूर्य के बारे में बताया, वो थोड़े कम मारक होते हैं। शनि मिश्रित परिणाम करते हैं। मिश्रित परिणाम का ही फल होगा कि व्यक्ति को भाग्य का सुख भी मिलेगा और वो पराक्रम को समझने वाला होगा। गुरु मारक होंगे क्योंकि शनि से प्रभावित हैं और अष्टम में भी बैठे हैं। बुध इस कुंडली के लिए सबसे अच्छे ग्रह के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि 2 केंद्रों के अधिपति हैं, लेकिन केंद्राधिपति दोष उन्हें लगेगा क्योंकि जन्म कुंडली के सप्तम भाव को ही केंद्राधिपति दोष लगता है, बाकी के 3 भावों को नहीं लगता है। जैसे उदाहरण देता हूं, अगर बुध लग्न और दशम के अधिपति हुए हैं, लेकिन अगर लग्न में और दशम में बैठ जाते तो उन्हें 2 केंद्रों के अधिपति होने के बावजूद भी उन्हें केंद्राधिपति दोष नहीं लगता अगर वो वही दोनों भावों में से कहीं बैठे होते, मतलब दशम और लग्न में तो। लेकिन अगर वो चौथे में भी बैठ जाते तो भी उन्हें केंद्राधिपति दोष नहीं लगता। लेकिन चूंकि बुध सप्तम भाव में बैठे हैं, इस वजह से बुध केंद्राधिपति दोष से पीड़ित होंगे, पर वो कोई खराब दोष नहीं होता है, वो बाधक भाव है। बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। जैसे कन्या लग्न जो है वो द्विस्वाभाविक लग्न है और द्विस्वाभाविक लग्न में सप्तम भाव बाधकेश की भूमिका में आ जाता है, और इस कारण से बुध की दशा जातक के जीवन को कार्य क्षेत्र में विलंब और परेशानियों से युक्त रख सकती है। पर इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो दशा अनिष्ट या कमजोर या खराब जाएगी। इस कुंडली में कमजोर जाएंगे मंगल और कमजोर जाएंगे गुरु। थोड़ी बहुत परेशानी के साथ शनि परिणाम देंगे, पर बुध आपका काम रोकना चाहेंगे। लेकिन अगर उसमें आप थोड़ा बल लगा देंगे तो निश्चित रूप से उस बुध से आपका पुरुषार्थ जागृत होगा। और ज्योतिष जैसे शास्त्र की उपादेयता यहीं से सिद्ध होती है भगवान कि अब जैसे होता क्या है, बड़ी अच्छी बात है और बड़ी तर्क वाली है, ग्रंथ की बात है। ज्योतिष जैसे विषय को आजकल का विज्ञान ये तो मानता है कि यह विषय बड़ा गंभीर है, ये छिछला नहीं है, बहुत ही अथाह सागर है। पर इसमें जो कम जानकारी वाले लोग हैं वो ये कह देते हैं कि पुरुषार्थ पे विश्वास करो। देखो उनके ज्ञान की सीमा कितनी छोटी है, बड़ी गहरी बात है, बुरा भी लगेगा लोगों को। ज्योतिष शास्त्र को लोग कहते हैं भाग्य पे विश्वास ना करो, कर्म पे विश्वास करो। ऐसा आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, पर उन मूर्खों को कौन बताए
कि ज्योतिष आपको अकर्मण्य बनने के लिए कभी भी नहीं कहता है। ज्योतिष शास्त्र कभी भी अकर्मण्य बनने के लिए नहीं कहता है। राजा राम, भगवान राम ने लंका पे कब आक्रमण करना है उस नक्षत्र को देखा था। ठीक है, महाभारत के युद्ध में नक्षत्र के देखने के बाद ही युद्ध का आरंभ, शुभारंभ हुआ था। क्लियर है? जो प्रक्षेपण यान भेजे जाते हैं उसमें दिन तिथिवार नक्षत्र देखने के बाद ही भेजे जाते हैं। मतलब ज्योतिष शास्त्र पे ये गलत टिप्पणी की गई है और इसे गलत दृष्टि से देखा गया है कि लोग ये कह देते हैं, जो कुछ नहीं जानता है ज्योतिष के बारे में वो भी ये कह देता है, अरे मारो ज्योतिष जैसे ढोंग ढकोसले के चक्कर में ना पड़ो, भाग्य पे विश्वास मत रखो, कर्म पे विश्वास रखो, पुरुषार्थी बनो। पर मैंने दोबारा कहनी है कि उन मूर्खों को यह बात मैं कहूं कि ज्योतिष शास्त्र आपको कभी भी अकर्मण्य बनने के लिए नहीं कहता है। ज्योतिष शास्त्र आपको यह बताता है कि समुद्र वाली नाव में कब नाव डालेंगे तो भी समुद्र में हारेंगे नहीं, आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी। वो आपको उचित समय और सही तथ्यों का उजागर करने वाला ग्रंथ है, जो आपको यह बताता है कि यज्ञ कब किया जाए, जो आपको यह बताता है कि किस वार में किस दिशा को न चला जाए, जो आपको यह बताता है कि किस समय यात्रा का आरंभ किया जाए, है ना, यह बताता है। जबकि गाहे बगाहे वो प्रत्येक काम में ज्योतिष को जरूर सुन लेते हैं और समझ लेते हैं और अप्लाई करते हैं, पर अंदर ही अंदर वो उसके जड़ को खोदने में भी लगे रहते हैं। मेरे कहने का अर्थ है, ये कभी भी आपको नपुंसक नहीं बनाता है, यह आपको हमेशा पुरुषार्थी बनाता है और आपको सफल होने के लिए आपको रास्ता दिखाता है, वो मार्ग का दीपक है ना। तो कम से कम ये दिमाग में जो एक गलत सा आवरण बना है, निस्संदेह इसके जो पोषक थे उन्होंने ही इस पे गहरा आघात किया है पैसे कमाने के चक्कर में। और दरअसल ज्योतिष शास्त्र को सबसे कमजोरी तभी मिली, ध्यान से समझिएगा, ज्योतिष शास्त्र को सबसे कमजोर और इसका बंटाधार तब हो जाता है जब सामने वाला खुद आकर के पूछता है, पंडित जी मेरी कुंडली में धन कितना है। आप लोगों को बड़ा अजीब लगेगा, पर कल परसों की ही बात है, महाराष्ट्र की कोई कुंडली देख रहा था, दादाजी अपने पोते की कुंडली दिखा रहे थे, सवालों की लंबी फहरिस्त लेकर के उन्होंने मुझसे पूछा कि पंडित जी मेरा पोता अरबपति बनेगा। मुझे बड़ा क्रोध आ गया, मैं सच में बोलता हूं, मुझे बड़ा गुस्सा आ गया। ऐसे प्रश्नों पे मुझे बड़ा क्रोध आता है। ज्योतिष के पास आकर के जब ये लोग पूछते हैं कि कितना धनवान बनूंगा, पर ज्योतिष जैसे विषय के पास आकर के ये प्रश्न कभी भी नहीं पूछना चाहिए कि धनवान कितना होऊंगा। ज्योतिष आपके लिए इसलिए नहीं बनाया गया है कि आप ये पूछें कि धन कितना। ज्योतिष इसलिए बनाया गया है कि मन कितना शुद्ध है, मेरा मन मेरे लिए कितना उपस्थित है, मैं एक पुरुषार्थी कितना होऊंगा, मैं आलसी तो नहीं होऊंगा, मुझसे समाज लाभान्वित तो होगा, मैं कौन सा काम कब करूं कि मुझे सफलता मिले, बस बाकी फल की इच्छा। और ये नहीं कि मैं बहुत ज्यादा धनवान हो जाऊं, ये इस शास्त्र के उत्तर नहीं है ना, वो अलग बात है, वो एक अलग विषय ही हो जाता है। वो लालची नहीं बनाता आपको, वो विषय कभी भी लालची आपको नहीं बनाता है, और इससे सभी का कल्याण ही होता है, कभी भी किसी का पैर धंसा नहीं है। ये कीचड़ नहीं है, ये सदा समुद्र है जो आपको तैरने की स्वतंत्रता देता है। जितना हो सके तैर लीजिए और फिर बाहर निकल आइए और फिर रिकॉर्ड अपना बनाइए। तो कहने का अर्थ ये है। ये तो कुछ बातें थी। यहां पे गुरु सप्तम भाव के और चतुर्थ के अधिपति हैं। चतुर्थ के अधिपति होकर के अष्टम में बैठे हैं, ये कुहू योग बनता है, जिसके कारण व्यक्ति को चल अचल संपत्ति बनाने और अचल संपत्ति को बेचने में, खरीदने में दिक्कत होती है। उसके लिए आपको खास मुहूर्त और नक्षत्रों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, है ना। और चतुर्थ स्थान के अधिपति का अष्टम में जाना व्यक्ति को कई बार मेंटल अनस्टेब्लिशमेंट का शिकार बनाता है। चूंकि चतुर्थ के जो ग्रह हैं वो चंद्रमा नैसर्गिक रूप से उसमें वो बड़े बलवान होते हैं, वो भी चतुर्थ भाव के अधिपति के संग अष्टम में बैठे हैं। और चतुर्थ भाव में जो ग्रह दिग्बली होता है शुक्र, वो खुद भी अष्टम में बैठा है। इस वजह से व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर रहना पड़ता है और कई बार उसे अपने घर पे मन नहीं लगता। क्लियर है। चतुर्थ स्थान में बैठे हैं इनकी कुंडली में केतु, इस वजह से मन, मस्तिष्क और माता जी का स्वास्थ्य थोड़ा बहुत परेशान रहता है। अब मैं आपको इनकी कुंडली में नक्षत्र पे लेके आता हूं। जैसे इनका जन्म हुआ है, चंद्रमा है अष्टम भाव में, मेष राशि में 19 डिग्री 35 कला। मेष राशि मतलब अश्वनी के बाद भरणी, है ना। तो इनका जन्म हुआ भरणी नक्षत्र में। अब आपको इस बात पे गहराई से समझना होगा, भरणी नक्षत्र के जो वस्तुतः लोग होते हैं, जो भरणी नक्षत्र में, चाहे जातक हो या जातिका, ये तो बात दोनों के लिए लागू हो। मतलब भरणी नक्षत्र की जो जातिकाएं होती हैं
वो कह सकते हैं कि पूरे विद्यालय में सबसे सुंदर हो, पूरे गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में सबसे सुंदर हो। भरणी नक्षत्र की जो जातिकाएं हैं वो सबको आकृष्ट करने के लिए चलती नहीं है, पर स्वतः ही सभी लोग उसकी तरफ आकृष्ट हो जाते हैं। मतलब उनकी सुंदरता उच्चतम लेवल की होती है, बड़ी प्रगाढ़, बड़ी अद्भुत सुंदर। मतलब और यही नहीं, सिर्फ सुंदर काया से नहीं होता, क्योंकि आप सुंदर हैं तो आपके अंदर वो सद्गुण कितना भरा हुआ है, उस सुंदरता को चार चांद लगाने के लिए, सोने पे सुहागा लगाने के लिए उसके गुण दिव्य सुगंध कितने हैं, तो वो भी उससे कई गुना ज्यादा होते हैं। विदुषी होती है, शास्त्र के मर्म को समझने वाली, पतिव्रता, पति से आयु में छोटी और बहुत छोटी होती है। जो विवाह होता है उनका, कई बार उनका पति उनसे ज्यादा उम्र में बड़ा हो। और भरणी नक्षत्र के, ये जातिकाओं की बात कर रहा हूं, पर ये जातक की कुंडली, पर दो बातें और कहूं तो भरणी नक्षत्र के जो जातिकाएं होती हैं वो अपने पति के यहां जब जाती हैं तो उनके पति के पास संभवतया कुछ ना हो, संभवतया कुछ ना हो, पर बाद में वो पति को अपने भाग्य के बल से भर देती हैं। मेरे पास एक कुंडली आई थी, उसमें वो ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छे पद पे कई लाख रुपए के पैकेज पे काम करती हैं। उनका पति हमारे यहाँ हमारे यहाँ ही दक्षिण भारत में एक कोई कृष्ण लीला, कृष्ण का वो हुआ था, संपादन हुआ था, वो कोई फिल्म बनी थी, उसमें उनके पतिदेव कृष्ण के बाल रूप में अभिनय किए थे। तो उनकी कुंडली मेरे पास आई थी, तो उनके जो थे घर वाले तो वो बोले कि पंडित जी ये मेरी बहू की कुंडली है, ये बहुत अच्छे पद पे हैं, पर जब से मेरे बेटे से इनकी शादी हुई है, विवाह हुआ है, तब से मेरे बेटे की प्रगति तो बढ़ी है और इनकी भी प्रगति बढ़ी है, या ऐसा होता है। दूसरी बात है कि भरणी नक्षत्र के जो लोग होते हैं, अब वो पुरुष जो हैं वो महिलाओं के पीछे पीछे घूमने वाले होते हैं। जो पुरुष हैं, मतलब महिला हो गई जो अपनी तरफ लोगों को खींचे, पर पुरुष अगर भरणी नक्षत्र का है तो वो अब महिलाओं की तरफ खींचने वाला होता है, वो खुद जाता है, मतलब वो महिलाओं का प्रेमी होता है और स्थिर बुद्धि का होता है। उसकी बुद्धि भ्रमित रहती है, क्योंकि बुद्धि भ्रमित रहेगी तभी वो दूसरे के पीछे भागे, नहीं तो अपनी पत्नी से प्रेम करे। भरणी नक्षत्र के लोगों में धनवान होने के बड़े संकल्प होते हैं, वो धनवान होना चाहते हैं और उनके पास महत्वाकांक्षा ऊंची होती है। मित्र बड़े होते हैं और मित्र वो बनाते भी हैं और मित्रों की मदद भी करते हैं। इस मामले में वो कई बार बहुत बार नुकसान में भी जाते हैं, कई बार उनका काम रुकता अटकता भी है। भरणी का अर्थ होता है भर देना, ये शुक्र का नक्षत्र है और व्यक्ति को ऐशो आराम से भरने वाला ये नक्षत्र है। इस नक्षत्र के लोग स्थिर बुद्धि के होते हैं पर गैर जिम्मेदार नहीं होते। इनकी जिम्मेदारी इनको हमेशा ही बताती रहती है कि तुम्हें क्या करना है। यह अपने परिवार के सुख से वंचित होते हैं, कई बार इनको अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। भरणी नक्षत्र के लोगों में कोई लंबी बीमारी नहीं होती, इनके पास कोई गहरा दुख नहीं होता। ऐसा पत्नी थोड़ी तर्क वितर्क करने वाली हो सकती हैं, इस वजह से कई बार जो है वो प्रेम तो बहुत अच्छा होता है पर तार्किकता भी होती है, मतलब दोनों का लेवल बराबर होता है ज्ञान के मामले में। और उनको कोई बड़ी गहरी लंबी बीमारी नहीं, वो बिस्तर पे पड़ करके अपनी मृत्यु का इंतजार नहीं करते, ऐसा होता है। ये नक्षत्र का प्रभाव है। इसके बाद इनको घूमने का बड़ा शौक होता है, ये घूमते बड़े हैं और स्वादोपयोगी वस्तुओं के पीछे पीछे भागने वाले होते हैं। स्वाद इन्हें बहुत पसंद है ना, ये खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं और सुंदर चीजें पहनते हैं और आभूषण से युक्त रहते हैं। ये शुक्र का एक निश्चल प्रभाव है जो भरणी नक्षत्र में देखने को मिल जाता है। भरणी नक्षत्र का आपको मैं और दो उपाय ऐसे बता दूं तो इनमें एक बड़ी अच्छी बात होती है कि ये किसी भी चीज को बहुत ही गहराई से समझने की पूरी कोशिश करते हैं और दानी होते हैं, ये देना चाहते हैं। मतलब ये अपने धन को रगड़ करके रखना नहीं चाहते, लालची नहीं होते और कंजूस भी नहीं होते हैं। खर्च करना इन्हें बहुत अच्छे से आता है और संतान के सुख में इनको थोड़ा सा कमजोर होते देखा गया है। संतति से दूरी बनती है। वैसे अगर मैं कुंडली पे भी बात करूं तो पंचम भाव के अधिपति मंगल के साथ बैठे हैं, जो संतति से कभी कभी दूरी लेके जाती है और दूर रहना पड़ता है। ये इनकी कुंडली के नक्षत्र के बारे में चर्चा करी मैंने। अब आपको मैं इनकी बात बताता हूं। ये कुंडली कन्या लग्न के अधिपति नीच के हैं, जिनका नीच भंग कहीं से भी नहीं हुआ है। दशम स्थान के राहु व्यक्ति को बिस्खोपड़ा का दिमाग लेने वाला। गुरु, शुक्र और चंद्रमा जैसे 3 शुभ ग्रहों के बैठने से मोक्ष का योग लगेगा।
शनि और मंगल के, अगर शनि और मंगल की दशा में व्यक्ति की मृत्यु होती है तो व्यक्ति वापस इस धरा पे आएगा, लेकिन गुरु, शुक्र और चंद्रमा के अंतर प्रत्यंतर में अगर मृत्यु होगी तो वो भगवान की शरणागति धारण कर लेता है। इस कुंडली के लिए केंद्र के 2 घर, एक घर में ही सारे ग्रह, मतलब 2 घर या 2 ग्रह एक घर में, और 3 ही घरों में सारे ग्रह बैठे हैं, 1 2 3। ये जो योग बना है ये व्यक्ति को कई बार पत्नी से मतभेद और कठोर मानसिकता का भी बना देता है, और ये कई प्रकार के राजयोगों का भंग भी करने वाला बना देता है। इनका जो पंचांग है अगर आपको मैं बताऊं तो आप जरा समझ के देखिएगा। इनकी कुंडली में अधिक मास में इनका जन्म हुआ है। मैंने बहुत पुराने कार्यक्रम में अधिक मास पे चर्चा की थी कि किसी भी महीने का अगर अधिक मास हो, जैसे सामान्यतः अगर व्यक्ति का जन्म अधिक माह में हुआ है तो वो निस्संदेह बहुत अच्छा, धनवान और श्रेष्ठ बुद्धि का होता है। वो ज्ञानी और सुधी जनों की तार्किकता समझने वाला होता है, कभी भी कुतर्क ना करे, पर हाँ थुलथुले बदन का होता है और अपनी संपत्ति अपने बच्चों को दान देने के लिए तत्पर सदैव रहे, उनको देने के लिए। पर यह बात बहुत ही सावधानी से समझनी होगी कि जन्म कुंडली में शनि की दृष्टि अष्टम पे है, जो व्यक्ति को आयु तो देते हैं पर थोड़ी बहुत बीमारी भी दे देते हैं। इस वजह से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, विशेषतया पेट का। वसंत ऋतु में जन्मे हैं, इस वजह से प्रेमी है और प्रेम व्यक्ति को मिलता भी है। शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि के चंद्रमा होंगे, जिसके कारण व्यक्ति में कई बार धन बराबर एक जैसा नहीं आता, वो कई बार लगातार एक जैसा नहीं आता है, कई बार इधर उधर भटक करके मेहनत करके धन कमाना पड़ता है। और मंगलवार को जन्मे हैं, इस वजह से व्यक्ति क्रूर होता है, थोड़ा निर्दयी भी कभी कभी हो जाता है, हिंसा में भी कभी कभी विश्वास ना करे तो बहुत बढ़िया है। एक बात और बता दूं, क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण के जन्मे हैं, इस वजह से लालच न करें। राजसिक गुणों का प्रवाह जीवन में ज्यादा हो रहा है, अपने राजसिक प्रभावों को कम करके अगर संभव हो सके तो उसे सात्विकता के नेचर में ढालने की आवश्यकता है। इतनी सारी बातें। नवमांसा कुंडली में लग्नेश का दशम स्थान में वृश्चिक राशि में बैठना और यहाँ के अधिपति का पंचम में जाना, जो नीचा विलासी हो रहे हैं, जो कमजोरी का कारण है, जिसके कारण कई बार परेशानी भी दिखती है। इसके साथ साथ 3 शुभग्रह यहाँ भी, जिसमें से चंद्रमा और शुक्र शुभग्रह होकर के वर्गोत्तम हो रहे हैं। इस वजह से चंद्रमा और शुक्र की दशा इस कुंडली के लिए अच्छी जाएगी। चंद्रमा लाभ भाव के अधिपति होकर के अष्टम में बैठे हैं, इस कारण से व्यक्ति को बड़े छोटे भाइयों से कभी कभी सहयोग में मुश्किलें आती हैं और कई बार उसको आरंभ में थोड़े कम पैसों पे नौकरी भी करनी पड़ती है। यहाँ पे गुरु बैठे हैं और अपनी 7वीं नहीं 5वीं दृष्टि से सूर्य और केतु को देख रहे हैं, जिसके कारण कई बार पत्नी कठोर, सूर्य भी वर्गोत्तम हो जाने से व्यक्ति का आत्मबल तो विश्वास युक्त होता ही है, कई बार पत्नी डोमिनेटिंग नेचर की हो जाती है और वो मजबूती से आपके ऊपर हावी भी होती है, ऐसा भी होता है। यहाँ पे भाग्य भाव के अधिपति का अष्टम में जाकर के नीच का होना पर वर्गोत्तम होना, यहाँ भी भाग्य भंग योग लगा है, यहाँ भी भाग्य भंग योग लगा है। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में धार्मिकता सदैव बनी रहे। पुण्य का काम करके किसी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप जो काम कर रहे हैं उसमें पूरी तन्मयता से अपना काम करिए। आप पराक्रमी हैं, आपके पास आयु अच्छी है, आपके पत्नी के पास भी आयु कुछ कुछ ठीक ठाक है, पर उतनी ज़्यादा नहीं जितनी आपकी है। आपकी कुंडली में अष्टम भाव पे नीच की दृष्टि शनि है, इस वजह से रोग थोड़ा बहुत होगा। वैसे नक्षत्र का जो प्रभाव बताया है वो भी लागू होगा। लग्न के अधिपति का लग्न को देखना व्यक्ति के बुद्धि, व्यक्ति के चरित्र और व्यक्ति के चिंतन को बल देगा, पर नीच के हैं और उनका नीच भंग नहीं हुआ है, इस वजह से प्रवृत्ति थोड़ी कमजोर हो सकती है, जो व्यक्ति को कामी बना सकती है। और धन भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में अष्टम में 3 शुभ ग्रहों का प्रभाव जन्म कुंडली में, क्योंकि लाभ भाव के अधिपति भी लग्न अष्टम को देख रहे हैं, लाभ भाव के अधिपति भी जन्म कुंडली में धन भाव के अधिपति भी देख रहे हैं, गुरु धन के कारक। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का जो पैतृक संपत्ति वाला क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा विशाल और बड़ा बेहतर है। तृतीय भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में अपने भाव से 4 घर आगे आकर के पापग्रह होकर के ये जो स्थिति बनी है ये थोड़ी कमजोर जरूर है, जिसके कारण हालांकि व्यक्ति मेहनत करके अपना सब कुछ अपने बल पे कमाया है, उसको कभी किसी ने कुछ दिया नहीं है। अब आपको मैं इनकी कुंडली में कुछ नक्षत्र वगैरह के बारे में बता देता हूं। जैसे इनकी कुंडली जो बनी है उसके आधार पे नक्षत्र में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र बहुत अच्छा रहेगा, भरणी बहुत अच्छा है, उसके बाद उत्तरा भाद्रपद और हस्त बहुत अच्छा रहेगा, मृगशिरा और अश्विनी नक्षत्र, ये सब नक्षत्र अच्छे रहेंगे। इस कुंडली में अभी गुरु की दशा चल रही है, जो इस कुंडली के लिए मैंने बताया कि थोड़े अनिष्ट परिणामों के साथ व्यक्ति की कुंडली को परेशान करेंगे, थोड़े नहीं ज़्यादा।
अभी आपको सावधान 2029 के जून से लेकर के 2031 के अक्टूबर तक रहने की बारी है। तब तक जाकर के इधर इस समय की दशा तक, मतलब 2029 के जून से पहले आपको जो भी काम करना चाहिए बिल्कुल कर सकते हैं। अभी आपकी कुंडली में एक और भी अच्छी दशा आ रही है इसी साल के 2023 के सितंबर 8 से, जो लगातार 3 साल आपका भाग्यवर्धन करेगी और निस्संदेह उस दशा काल में आपको बहुत सारे लाभों का प्राप्त होना भी दिख रहा है। उसके बाद फिर आपकी कुंडली में कुछ और भी काम बनेंगे 2026 से 27 तक, फिर और भी बढ़िया लाभ प्राप्त होगा 2027 से 28 तक, और 29 से लेकर के 31 तक की दशा थोड़ी बहुत परेशान करेगी। बुढ़ापे में शनि की दशा लगेगी, उस समय आपको कम से कम बजरंगबली की पूजा, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आदि करना चाहिए। इस कुंडली के आधार पर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी बहुत अच्छा रहेगा। भगवान श्री हरि नारायण की उपासना अवश्य ही करनी चाहिए। दशमांसा कुंडली में अब दोबारा काम करने का योग आपकी कुंडली में अभी 2029 तक है। इस वजह से अगर लगातार काम करना चाहते हैं तो 2029 तक लगे रहिए। अभी आपके पास रिटायरमेंट के लिए समय अभी लगातार है, अभी आपके पास 6 साल का समय है, बल्कि इससे ज़्यादा आप थोड़े बहुत अपने अनुभव लोगों को दे सकते हैं 2031 से 34 तक। इसमें सबसे कठोर जो दशा बीतेगी वो बीतेगी 2029 से 31 तक वाली। उस समय बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे स्वास्थ्य से संबंधित हो, परिवार से संबंधित हो, आर्थिक परेशानी होती है। इस वजह से वो जो दशा काल रहे उसको कैसे ठीक किया जाए, तो उसके लिए अभी से ही आपको भगवान की उपासना करनी चाहिए। इन ग्रहों को खुश करने के लिए उनके निमित्त दान करना चाहिए। गाय की सेवा, गुरुजनों की सेवा, माता पिता का आशीर्वाद। इस कुंडली में माता पक्ष थोड़ा कमज़ोर सा मुझे हर जगह से दिख रहा है, पिता पक्ष तो फिर भी ठीक है। नवांसा कुंडली इस कुंडली में थोड़े बहुत कन्फ्यूज़न के साथ आगे बढ़ेगी, लेकिन पत्नी को लेकर के अगर जो परेशानी है वो अभी भी है, स्वास्थ्य थोड़ा बहुत उनका परेशान रहेगा और विशेष परेशानी इसी साल के सितंबर से थोड़ी सी बढ़ सकती है। इस वजह से उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। करियर वाला क्षेत्र इस कुंडली के लिए चंद्रमा के साथ राहु है, इस वजह से व्यक्ति, हालांकि वहाँ पे शुभ ग्रह की राशि बनी है जिसके अधिपति केंद्र में बैठे हैं, हर जगह वो, यहाँ भी वही है, यहाँ भी कन्या राशि के हैं, इस वजह से कम थोड़ी बहुत बेचैनी के साथ वो शुक्र आपको सुख देने की पूरी कोशिश करते हैं। शनि का दशम स्थान में बैठना और यहाँ के अधिपति का लाभ में बैठना, करियर से व्यक्ति अच्छा खासा धन कमाएगा और आगे भी अभियोग बने हैं। ये कुंडली अपने जन्म स्थान से जितना दूर जाकर के निवास करना चाहती है बिल्कुल कर सकती है। ये कुंडली कन्या लग्न की है जिसके लिए उत्तरी क्षेत्र सदैव ही स्वागत योग्य होता है और उसका उधर लाभ भी मिलता है। ये कुंडली अंक के मामले में बहुत अच्छा अंक रहे, इसके लिए 7। इस कुंडली के लिए अंक के बाद दिन बुधवार और शुक्रवार का बहुत अच्छा रहे। इसके साथ साथ आपकी कुंडली के लिए राशि बहुत अच्छी रहे, मकर और वृषभ की और कर्क की। शत्रुता कभी भी ना करिए मेष, सिंह और धनु वालों से। और एक बात और बता दूं, अभी आपकी कुंडली में जो ग्रहों का बल है उसके आधार पे जो अभी गुरु का प्रभाव है वो निश्चित रूप से आपको धन देगा। अभी आपको लगातार धन कमाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। गुरु के बाद जो शनि की दशा आएगी वो आपके मानसिक विकलता का शिकार बनाएगी। उस समय पत्नी का वियोग होता है और कई बार संतति भी दूर स्थापित हो जाती है। शनि की दशा को धर्म की दशा कही जाती है, इस वजह से उस समय जितना ज़्यादा हो सके धर्म का कार्य करिएगा और अपना आत्मबल बढ़ा करके किसी भी तरीके से अपने आप को भगवान को समर्पित कर दीजिएगा, है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी वर्णों के लिए वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था की गई है। अगर उस आश्रम का पालन आप करते हैं तो भगवान के चरणारविंदों से आपको कोई हटा नहीं सकता है और निस्संदेह आप इहलोक के अतिरिक्त पारलौकिक सुखों के भोक्ता भी बन जाते हैं। तात्पर्य कि हमें एक अवस्था में आने के बाद अपने इस जहां को छोड़ करके उस जहां के बारे में सोचना चाहिए। गृहस्थ में खूब धन कमाया, बहुत अच्छी बात है, पर वक्त के साथ भगवान के सन्निकट जाने की कोशिश प्रत्येक पुरुष का परम पुनीत कर्तव्य होता है। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।